सोनिया की जगह वसुंधरा राजे सिंधिया को गहलोत ने माना अपना नेता। सचिन पायलट का अशोक गहलोत को करारा जवाब। गहलोत ने कहा था 3 साल पहले हमारे विधायकों ने अमित शाह से लिए थे पैसे। राजस्थान कांग्रेस में बवाल थमता नहीं दिख रहा है। गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ बीजेपी को घेरने की कोशिश में जुटे राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने ऐसा बयान दिया जिससे सचिन पायलट नाराज हो गए। गहलोत के बयान के बाद सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और गहलोत को सीधे निशाने पर ले लिया। पायलट ने यहां तक दावा कर दिया कि अशोक गहलोत सोनिया गांधी को अपना नेता मानते ही नहीं है और ना ही उनका कोई निर्देश मानते हैं। गहलोत वसुंधरा को अपना नेता मानते हैं और उनकी तारीफ में जुटे हुए हैं। पायलट ने कहा, मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धौलपुर का भाषण सुना। उसे सुनकर ऐसा लगता है कि उनकी नेता सोनिया गांधी नहीं वसुंधरा राजे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि हमें बचाने का काम वसुंधरा राजे कर रही थी। आप कहना क्या चाहते हैं, आपको स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष की बात नहीं मानना गलत है। पिछले साल 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक के बीच गहलोत खेमे के विधायकों के मीटिंग में नहीं आने पर पायलट ने सवाल उठाए। पायलट ने कहा कि विधायकों की बैठक नहीं होने दी गई। ये सोनिया गांधी की अवमानना, बेइज्जती और गद्दारी थी। विधायकों को उनकी मर्जी के खिलाफ इस्तीफा दिलवाया गया। पायलट ने वसुंधरा राजे को कांग्रेस सरकार के रक्षक बताने के गहलोत के बयान पर कहा कि उन्हें समझ आ गया है कि क्यों सरकार पूर्व सीएम के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार पर एक्शन नहीं ले रही है। मैं अब नाउम्मीद हूं क्योंकि सीएम खुलकर बोल रहे हैं कि उनकी सरकार को वसुंधरा राजे सिंधिया ने बचाया है। वसुंधरा का एहसान गहलोत पर है और अब वो वसुंधरा सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार की जांच न कराकर इस एहसान को चुका रहे हैं। मैं अब नाउम्मीद हूँ। ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारी सरकार जांच नहीं कराएगी। सचिन पायलट ने कहा कि मुझे बहुत कुछ कहा गया, कभी कोरोना, कभी गद्दार, तो कभी निकम्मा, तो कभी कुछ और। मैं 2.5 साल से सब सुन रहा था। बावजूद इसके हम चुप थे क्योंकि हम अपनी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। लेकिन अपने ही विधायकों और नेताओं को बदनाम करना और भाजपा का गुणगान करना मेरे समझ से परे है। पायलट ने गहलोत के उन दावों को झूठा करार दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे विधायकों ने अमित शाह से 10 से 20 करोड़ रुपए लिए हैं। पायलट ने कहा कि जो लोग 30 से 40 साल सार्वजनिक जीवन में हैं, उन पर चंद पैसों के लिए बिक जाने का आरोप लगा देना गलत है। विधायक हेमाराम का नाम लेते हुए पायलट ने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक कामों के लिए 100 करोड़ की जमीन तक दान कर दी। कांग्रेस नेता ने गहलोत से सवाल किया कि अगर विधायकों ने पैसा लिया तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसके साथ ही पायलट ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार के खिलाफ यात्रा का ऐलान कर दिया है। पायलट 11 मई से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 5 दिन की यात्रा निकालेंगे। उनकी ये यात्रा अजमेर से जयपुर तक जाएगी। 5 दिन में 125 किलोमीटर पैदल यात्रा की घोषणा पायलट ने की। उन्होंने कहा कि वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते रहेंगे। पायलट के इस ऐलान के बाद एक बार फिर राजस्थान में राजनीतिक हलचल मच गई है। पायलट ने कहा कि जब 2020 में मैं डिप्टी सीएम था, उस समय हमारी सरकार से कुछ शिकायतें थी। एक खेमा नेतृत्व परिवर्तन चाहता था। ऐसे में हम दिल्ली गए, AICC के सामने अपनी बात रखी। इसी के बाद एक कमेटी गठन किया गया। कमेटी ने सबकी बातों को सुना और इसी आधार पर रोड मैप तैयार किया गया। इस दौरान अनुशासनहीनता का काम किसी ने नहीं किया, लेकिन मुझ पर लगातार आरोप लगाए जाते रहे। इससे मैं नाउम्मीद हो चुका हूं। आखिरकार यात्रा के जरिए संघर्ष का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।